नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। माता रानी के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री के बारे में, तो आप लोग बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को जेठ अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं वट सावित्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। तो इस बार सोने पे सुहागा हो गया है कि अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ी है। जब भी अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो उस दिन दो व्रत करने वाली त्योहार है। वट सावित्री व्रत के साथ साथ सोमवती अमावस्या का भी व्रत करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ वट सावित्री का व्रत नहीं होता है तो वो केवल सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे, और जिनके यहाँ दोनों किया जाता है तो आप लोग दोनों ही व्रत कर सकते हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आपको दोनों ही पेड़ मिल जाते हैं तो आप 5-5 फेरी लगा सकते हैं और दोनों ही पेड़ों की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमें पूजा कब करना है। तो देखिए, वट सावित्री व्रत 2025 कब है। आपको बता दो कि वट सावित्री का व्रत इस साल 2025 में 26 मई को पड़ा है। उस दिन सोमवार पड़ा है, इसीलिए हम सोमवती अमावस्या भी करेंगे और वट सावित्री व्रत की पूजा भी करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 पे शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। कहीं कहीं इस व्रत को पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। तो पूर्णिमा वाला वट सावित्री व्रत 10 जून को करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार इस व्रत को इस साल उठा सकते हैं। कोई अधिक मास या 2 मास नहीं है। इस बार जो लोग भी पहली बार वट सावित्री व्रत को उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रेगनेंसी में वट सावित्री व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल उठा सकते हैं। आप लोग व्रत उठा लीजिएगा क्योंकि शुभ अवसर जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, तो कुछ भी अड़चन आ जाए इससे पहले व्रत उठा लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में व्रत उठा सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि आपको फेरी नहीं लगानी है। अब फेरी क्यों नहीं लगानी है, तो देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में ऐसे भी चक्कर आता रहता है और ऐसी अवस्था में गोल गोल घूमना ठीक नहीं होता है, इसीलिए आप लोग फेरी मत लगाइएगा। प्रेगनेंसी में क्या वट वृक्ष को गले मिल सकते हैं? तो जी हाँ, पूजा पाठ करके आप लोग गले मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वट वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या करें। देखिए, वट वृक्ष नहीं मिले तो तुलसी जी के पौधे पे भी फेरी लगा सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को किसी ऊंचाई वाली जगह पर रखकर आप लोग फेरी लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सिंदूरा को वट वृक्ष के पास ले जाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए, अगर आपका मन हो तो ले जा सकते हैं, अगर मन ना हो तो नहीं भी ले जा सकते हैं, घर पर ही लगा सकते हैं सिंदूरा से सिंदूर। अब चलिए जानते हैं पंखा ना मिले तो क्या करें। देखिए, बांस का पंखा नहीं मिले तो आप लोग पेपर से कटिंग करके पंखा बना सकते हैं। तो देखिए, बरगद के पत्ते से भी आप पंखे का नियम कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 2 व्रत एक साथ हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 पेड़ हैं तो आप दोनों व्रत आप लोग कर सकते हैं। एक ही दिन के व्रत रखने में आपका 2 कार्य हो जाएगा। आप पीपल वृक्ष की भी फेरी लगा लें, आप पीपल वृक्ष की भी फेरी लगा सकते हैं सोमवती अमावस्या है तो, और आप वट वृक्ष का भी फेरी लगा सकते हैं। वट सावित्री का व्रत है तो आप लोग दोनों वृक्षों की फेरी लगाकर पूजा आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही पेड़ अगर आपको मिलता है तो एक ही पेड़ का फेरी लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ भी कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या सूट पहनकर हम पूजा कर सकते हैं। सर पे चुन्नी रख कर के पूजा कर सकते हैं। आप लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा होकर 16 श्रृंगार करके मेकअप वगैरह करके अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ करके पूजा करनी है। अगर आपके पास वो चुन्नी नहीं है, दूर है, तो आप लोग एक नया चुन्नी भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता दो पूजा कब करना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि 26 तारीख को दोपहर में 12:11 के आसपास लग रही है। 27 तारीख को 8:30 बजे समाप्त हो रही है। तो स्नान दान की अमावस्या जो है वो अगले दिन सुबह में होगी और 26 तारीख को दोपहर में लग रही है, तो पूजा हम 26 तारीख को ही करेंगे।
फेरी भी हम 26 तारीख को ही देंगे। तो चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के नहाए खाए कब करेंगे हम। तो देखिए, वट सावित्री व्रत 26 मई को है, तो हम 25 मई को नहाए खाए करेंगे। उस दिन हम लोग नहाकर बाल वाल धुल के लहसुन और प्याज नहीं खाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन दान में कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम श्रृंगार का सामान लेंगे जो कि हम दान दे देंगे किसी ब्राह्मणी को। तो जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह हम